कालं पङ्गुं लङ्घयित्वां वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकज नाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हिताय गौर हरि प्रेमानंदे। All glories to Simple devotees, all glories to Simple devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Divine Grace Srila Prabhupada की, राधा श्याम सुंदर की, राधा राधिका रमन की, कृष्ण बलराम गौर निताई पंच तत्व की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की, गोपाल जी की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण पहला स्कंद, सॉरी दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय हृदय में भगवान, और इसका श्लोक संख्या 33। श्लोक संख्या 33 हम इस प्रकार से पढ़ रहे हैं। नहीं तो अन्य शिवः पंथा विशतः संस्थिताभिः वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। नहि तोऽन्यः शिवः पंथा विशतः संस्थिताभिः वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। नहीं तो अन्य शिवः पंथा विशतः संस्थिताभिः वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। नहीं तो अन्य शिवः पंथा विशतः संस्थिताभिः वासुदेवे भगवती भक्ति योगो भयतो भवेत्। भक्ति योगो यतो भवेत्। हरे कृष्णा। नहीं तो अन्य शिवा पंथा विशता संस्कृता वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। ओके, और कोई? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रवचन यस पढ़ रहे प्रभु जी कोई? नहीं, आप पढ़िए। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ? न हि अंतो अन्य शिवः पंथा विशतः संसिता अविह वासुदेव भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ना ही तो अन्य शिवा पंथा विशता संसृता विहा वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ना ही तो अन्य शिवा पार्थ विशतः समन्ता विहा वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। तो कल हमने देखा महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी का कन्वर्सेशन about the Supreme Lord, about the way how we can attain the lotus feet of Supreme Personality in our heart. It was completed day before yesterday. And कल की क्लास में हमने क्या देखा कि परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि भाई आप ये जान लो, जो भी मैंने आपसे बोला आपने पहले जिज्ञासा करी थी और उस जिज्ञासा के कारण मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया। जो भी मैंने बोला that all was supreme truth, वो सब ही सत्य था और वो मैंने वेदों के कथनानुसार ही कहा था और इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न हुए थे। कल हमने इस बात को बताया।
आज भगवान आगे कह रहे हैं, ये सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे हैं, जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकार साधन नहीं है। तो हम लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं, बहुत लेट हो गए, भौतिक विश्व में भटक रहे हैं, तो इससे क्या है, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर हमारे लिए दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, है कि नहीं। तो एकमात्र भगवान की भक्ति ही ऐसी है जो हमें इस भटकाव से बचा सकती है। इसलिए हमने क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है और जो इंद्रिय विषय हैं इनसे दूर रहना है। क्या रहना है, दूर रहना और भगवान की भक्ति में जाना है। इस संसार में भटकना नहीं है, अगर हम इसमें भटकेंगे तो संसार में लटकेंगे। और ये टाइम है कितना हमारे पास, बहुत थोड़ा सा टाइम, 2 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात, ऐसा नहीं है। सुन ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, व्यथा क्यों भटक रहा है। सुन ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, व्यथा क्यों भटक रहा है। ठगनी माया झूठी काया, चक्कर में क्यों आया, व्यथा क्यों लटक रहा है। ठगनी माया झूठी काया, चक्कर में क्यों आया, जगत में लटक रहा है। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इसे खेल में। नर्तन मिला है, खो क्यों रहा है इसे खेल में। ठगनी माया झूठी काया, चक्कर में क्यों आया, व्यथा क्यों भटक रहा है। ठगनी माया झूठी काया, चक्कर में क्यों आया, व्यथा क्यों भटक रहा है। जगत में लटक रहा है, जगत लटक रहा है। तो 2 दिन की तो थोड़ी सी जिंदगी है, इसमें हम इस संसार में भटक रहे हैं और इस शरीर के प्रति बहुत आसक्त है। ये शरीर कैसा है, झूठा है। क्यों झूठा है, अभी कुछ समय बाद धीरे धीरे शरीर खत्म होना शुरू हो जाएगा, सेल्स डिग्रेडेड होंगी और एक समय ऐसे आएगा शरीर यही छोड़ना पड़ेगा। झूठा है, कैसा है, झूठा। ठगनी माया, माया हमें ठगती है। कैसे ठगती है, माया बोलती है बेटे ये तेरा दोस्त है पक्का वाला, कुछ समय बाद पता चलता है उसने धोखा दे दिया। और अगर वो नहीं भी चाहे ना धोखा देना, पता लग रहा है मौत ने उसको बुला दिया और बुलाए गए आज नहीं तो कल, और वो हमें छोड़ के उसको जाना पड़ेगा। सारे लोग हमें ठगते हैं, माँ बाप दादा दादी भाई बहन दोस्त, एक दिन हमें ठग के चले जाते हैं। इसलिए हमें इनके चक्कर में नहीं आना है। क्या करना है, जगत में लटक रहा है। तो जो नर्तन हमें मिला है ना, नर्तन मिला है, खो क्यों रहा है इसे खेल में। इस मनुष्य शरीर हमें मिला है, हम इसको ऐसे वेस्ट कर रहे हैं। कैसे, खेल खेल में। चलो आज पिक्चर लगी है, पिक्चर देखने जाते हैं, व्हाट इज पिक्चर, नथिंग, बस 2-4 लोग खेल रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं, खेल कर रहे हैं। चलो खाने चलते हैं, पीने चलते हैं, घूमने चलते हैं, ये खेल है वास्तव में। कैसा है, हाँ। विषयों की ज्वाला तेरी लपटी है तेरे तन भेद में, विषयों की ज्वाला है ना, वो जब जैसे बेल लपटती है ना, वैसे हमारे शरीर से लपटी हुई विषय से हम दूर ही नहीं हो पा रहे। हमें हर समय विषयों का चिंतन चाहिए और विषयों को फुलफिल करना है। हमें फुलफिल तो करना था भगवान की भक्ति को, बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ग्रेटिफाइंग आवर सेंसेस ओनली। हमें बस नाक का जो इंद्रिय है उसको तुष्ट करना है, मुंह की इंद्रिय को तुष्ट करना है, शरीर की इंद्रिय को, जननेंद्रिय की इंद्रिय को, कान की इंद्रिय को, आंख की इंद्रिय को, इन सबको हमें तुष्ट करना है। लेकिन आत्मा की तुष्टि के विषय में वी आर नॉट थिंकिंग, हम सोच भी नहीं रहे उस विषय में कि आत्मा की तुष्टि कैसी होगी, क्योंकि वास्तव में आत्मा की तुष्टि ही वास्तविक तुष्टि है। लेकिन उस आत्मा को हम लोग तो जानते ही नहीं, आत्मा होती भी है, और अगर जानते भी हैं तो रियलाइज नहीं करते। रियलाइज नहीं कर रहे हैं तो उसको संतुष्टि करने के लिए हम चल ही नहीं रहे। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, फालतू में भटकने से अच्छा है ये मनुष्य शरीर मिला है, इसको कहाँ लगाया जाए, भगवान की भक्ति में। और अगर नहीं लगाते हैं तो ये क्या है, श्रम एवं ही केवलम, केवल श्रम है, केवल मेहनत। जैसे गधा करता है ना, गधे को क्या मिलता है, ऐसे ही खाना पीना मिलता है। और वो खाना पीना गधा जंगल में जितनी मर्जी चल सकता है बिना किसी बोझा उठाए, लेकिन गधे को फिर भी क्या करना है, बोझा उठाना है। उसको बोलते हैं गधा मजूरी। क्या बोलते हैं, एंड इन दिस वर्ल्ड वी आर डूइंग सेम, सेम चीज हम कर रहे हैं, गधा मजूरी कर रहे हैं, जबकि वो खाना बिना गधा मजूरी किए भी मिल सकता है। लेकिन वी आर डूइंग दैट फॉर द शेक ऑफ ग्रेटिफाइंग आवर सेंसेस, अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वही काम एक कुत्ता है, हाथी है। कभी आपने सुना एक हाथी बेचारा भूख से मर गया, नहीं मरता है। हाथी बहुत खाता है, लेकिन परमेश्वर उसकी जरूरतों को भी पूरा करते हैं, भगवान उसकी जरूरत को भी पूरा करते हैं। क्या हमारी जरूरत पूरा नहीं करेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन हमें दैट काइंड ऑफ फेथ वी आर नॉट डेवलपिंग इन द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम। भगवान जो कि सुप्रीम है, उनके चरणों में हम ऐसा फेथ, हम उत्पन्न, विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो ये विश्वास के लिए क्या करना है, भगवान की कथाओं का श्रवण करना है। भगवान के बारे में जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा हमें भगवान के ऊपर विश्वास होगा।
और ये विश्वास, श्रद्धा और विश्वास हमें भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए एक ईंधन का काम करेगा, फ्यूल का काम करेगा। गाड़ी दो चीजों से चलती है, एक तो चाबी से और दूसरा चाबी नहीं लगाओगे दुनिया भर का पेट्रोल भरा हुआ है, चल पाएगा क्या? नहीं चलेगा। और आपने चाबी डाल रखी है, पेट्रोल ही नहीं। तो चाबी और पेट्रोल ये दोनों चीजें हमें चाहिए, किस काम के लिए? भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो पेट्रोल क्या है? पेट्रोल है विश्वास, और चाबी क्या है? उत्साह। हमें उत्साह भी चाहिए कि भगवान की भक्ति करनी है, और हमें साथ ही साथ उसके लिए क्या भी चाहिए? विश्वास भी चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्ररी है। विश्वास होगा तभी उत्साह आएगा, विश्वास है ही नहीं भगवान में, काई का उत्साह आएगा? कोई उत्साह नहीं आएगा, विश्वास ही नहीं है। तो इसलिए श्रद्धा, विश्वास, और ये कैसे बढ़ेगा? श्रवण करने से। श्रद्धा से हम श्रवण करते हैं और श्रवण से हमारी श्रद्धा और बढ़ होती है। ये एक दूसरे के वाइस वर्सा है। आपके अंदर श्रद्धा है ना तो आप सुनोगे, और आप अगर सुनते रहोगे ना तो आपके अंदर क्या आएगी? श्रद्धा। इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। हम सबका उद्देश्य क्या है? गोविंद के दास बनने का अभिलाषा हमारे अंदर, लेकिन इच्छाई तो नहीं आती है ना। समस्या तो यही है, इच्छा आती नहीं भगवान की सेवा करने की। इच्छा आती है कहीं घूमने चल लेते हैं, काम कर लेते हैं, इधर उधर की बातें कर लेते हैं, मूवी देख लेते हैं फोन पे। तो कह रहे हैं कैसे ये गोविंद की अभिलाषा आएगी? गोविंद की अभिलाषा जिस दिन आएगी उस दिन जीवन सफल है, लेकिन ये अभिलाषा नहीं आ रही। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आप क्या करो? श्रवण कीर्तन से शुरू करो। पहला स्टेप क्या है? श्रवण से करो, फिर कीर्तन करो, फिर श्रवण कीर्तन होगा तो अपने आप स्मरण होगा, स्मरण होगा तो फिर पाद सेवन भी करोगे, वंदन भी करोगे, दास्य भी करोगे, और आत्मनिवेदन भी करोगे। इस प्रकार से सारे अध्यात्म में सफलता की सबसे पहली कुंजी क्या है? श्रवण। वॉट एवर वी आर लिसनिंग, वी आर हैविंग दैट काइंड ऑफ इफेक्ट इन अवर लाइफ और इन अवर माइंड। तो सो वी लिसन, वी शुड हियर द ग्लोरीज ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी। हमें भगवान की ग्लोरी सुननी चाहिए, उससे भगवान के प्रति हमारा प्रेम प्रकट होगा। सुन सुन के, सुन सुन के, सुन सुन के, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भक्ति का एक मतलब आप समझ लो, वैसे तो बोलते हैं भक्ति का मतलब सेवा, लेकिन आप ये भी समझ सकते हो भक्ति का मतलब हियरिंग, अटेंटिव हियरिंग। कैसी? हाँ, भगवान के गुणों के बारे में सुनना, बस सुनना ही भक्ति है। शुरुआत में ये समझना चाहिए कि सुनना ही क्या है? भक्ति। डिटीवर्शिप भी बाद में, ये सब चीजें बाद में, पहला क्या है? सुनना। और सुन करके फिर हम जो सुनते हैं आपके अंदर वही गाना चलता है, गुनगुनाते। तो वन डे आई वाज, ये रेन चलता है ना अभी जुलाई में, तो जुलाई में रेन चलता है, तो हमारी गाड़ी उस दिन खराब थी। तो किसी ने, मैंने एक को बोला, व्यक्ति को, कि मुझे भी लेकर चलोगे घर से? तो मैं बैठा उसी गाड़ी में, तो मुझे यहीं से उठा करके ले गया जहाँ मैं काम करता हूँ। तो वो क्या चला रहा है? शीला की जवानी गाना चल रहा है उसके। तो वो पूरे रास्ते चल रहा था, मैं कुछ बोल नहीं पाया, ही वॉज न्यू। तो मैंने कहा यार, बोल नहीं पाया। मैंने कहा बाद में बोलता हूँ। 10 मिनट का डिस्टेंस था मुश्किल से, और वो फोन पे बात भी कर रहा था किसी से। तो वो दिन भर वही सुन रहा है, क्या? शीला की जवानी, शीला की जवानी, और दो पीछे और बैठे। तो मैं दिन में देखता हूँ तो वो दोनों दोनों में से एक वो वही गुनगुना रहे हैं, शीला की जवानी, शीला की जवानी। पहले मैं इतना नहीं सोचता था कि भाई ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप गाते रहो, लेकिन फर्क पड़ता है। क्रॉस होता है, सब्टल होता है, हमें बाहर से पता नहीं चल रहा है, लेकिन अंदर फर्क पड़ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। वो गाना जो शीला है ना, वो हमारे इधर घुस रही, इधर घुस करके वो हमारे कॉन्शियसनेस में जा रही है। कई बार हम पिक्चर भी देखते हैं ना, तो लोग बोलते हैं क्या दिक्कत है मूवी देख, कुछ गलत थोड़ी है इसमें। अरे नहीं, वो अंदर तक घर कर जाता है वो मूवी, और घर जा करके धीरे 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 एक दिन जब वो प्रकट होता है ना, तब पता चलता है अरे यार, मैंने तो अपनी चेतना को खराब कर दिया। इसलिए इस तरह के गाने बिल्कुल नहीं सुनने। जो भी हम बोलेंगे ना, देखो सारा कमाल है शब्द का। जो भी शब्द हम सुनते हैं वो शब्द ही बाद में फलीभूत होकर के हमारे मुंह में आता है, फिर हमारे माइंड में जाता है, फिर हमारे हैबिट में जाता है, और हैबिट में जाने के बाद लास्ट में वही शब्द हमारा स्वभाव बन जाता है। गाली देना कैसे सीखते हैं? बिना सुने सुने कोई गाली दे देगा? नहीं, उसने पहले वो गाली सुनी, एक बार सुनी, दो बार सुनी, शुरू शुरू में सुनी, उसने बोला नहीं, कुछ दिन बाद एक दिन उसके मुंह से निकल गया गाली, निकल के उसने कहा याद दूंगा नहीं आपसे। धीरे 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 करके वो हैबिट बन गई। अब हैबिट बनने के बाद एक दिन क्या हो गया? वो स्वभाव बन गया, नेचर। और जब स्वभाव बन जाता है ना भक्तों, तो जन्म जन्मांतर लग जाते हैं स्वभाव को चेंज करने में। स्वभाव आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए शुरुआत में जब हम सुन रहे थे ना, सुनने वाले स्तर में अपनी हियरिंग को बदल लो। देख लो ये व्यक्ति बड़ा गाली देता है, थोड़ा रिक्वेस्ट कर लो, प्रभु जी आप प्लीज थोड़ा सा, ये नहीं मान रहे तो चले जाओ वहां से। ऐसा हियरिंग करो कि वो आपके मुंह पे बार बार वही आए, वरना आप भक्ति में बहुत ऊपर चले जाओ, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं वो नहीं छूटती। बहुत सारे भक्त भी ऐसे मैं देखा, उनके मुंह पे निकल जाता है कभी कभी, फिर उन्हें पता लगता है अरे मैं तो मंदिर में हूँ। तो कहते हैं प्रभु जी क्या करें, कई जन्मों के संस्कार है, तो ये नहीं छूटता है। वो करना नहीं चाहते, लेकिन वो स्वभाव बन गया। इसलिए हमें खुद को और दूसरे को, स्पेशली छोटे बच्चों को, बहुत ही केयरफुली डील करना चाहिए, उनको इन सब चीजों से बचाना चाहिए। कहीं से हमने सुन लिया अपने बच्चे के मुंह से गाली,
तो उसके प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए। भाई इसने सुना कहाँ से, और उस पर रिसर्च करना चाहिए भैया, तो बोल कहाँ से रहा है इसे? और वहां से नहीं, जो उसको हटाना चाहिए उस संगति से, और अच्छी संगति देनी चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव चीजें जल्दी आदमी सीखता है। आप बोलो कि मुझे माला करनी, माला करनी, बड़ी प्रैक्टिस लगेगी माला करने में, तब भी आदत नहीं बन पाएगी। लेकिन कुछ गलत आदत देखो, एक दिन करो, दूसरे दिन करो, तीसरे दिन फिर बोलने की जरूरत नहीं, और अपने आप ही हो जाएगा। तो गलत आदत नेगेटिव है ना। नेगेटिव कैसे लिखते हैं? डंडा ऐसे, सीधा डंडा, सीधा डंडा सीधे घुस जाता है। लेकिन पॉजिटिव कैसा होता है? एक डंडा ऐसा, एक डंडा ऐसा। पॉजिटिव माइंड में घुसने में उसको ताकत चाहिए, लेकिन नेगेटिव आसानी से घुस जाता है। आप किसी को शिक्षा दो, भगवान नहीं होते, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, देखो ना है तो कहाँ है, आजा मेरे सामने, तुरंत कन्विंस हो जाएगा नेगेटिव बात के लिए। और आप किसी को कन्विंस करो कि भगवान होते हैं, सुप्रीम वही है और सब कुछ वही कर रहे हैं, सालों लग जाएंगे आपको कन्विंस करने में, समझ गए? क्योंकि पॉजिटिव है। तो इसलिए बड़ी मुश्किल से इतने लाख योनियां हैं, 84 लाख, 84 लाख स्पीसीज, और उसमें से 4 लाख मनुष्यों की योनियां हैं। और उन मनुष्यों की योनियों में से जो सभ्य मनुष्य हैं वो केवल भारत में रहते हैं, समझ रहे? और ऐसे सभ्य मनुष्य के अंदर भी जो वैष्णव है वो बहुत कम है। और फिर वैष्णव के अंदर भी जो प्रभुपाद जी की धारा में वो बहुत कम है। और प्रभुपाद जी की धारा में भी वो जो नित्य श्रवण करते हैं, जिनका लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना, और जो बहुत सीरियस है भगवत धाम को जाने के लिए, वो बहुत कम है। और उन कम लोगों के साथ एसोसिएट होने का हमें मौका मिला है, तो इस मौका को हमें गंवाना नहीं चाहिए। ये मौका बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका, बहुत रेयर है, मिलता ही नहीं। पहले तो मनुष्य शरीर ही नहीं मिलता है, मिल भी गया तो फिर भारत में जन्म नहीं मिलता है। भारत में जन्म मिल भी गया तो वैष्णव जगत में आपको संग मिले ऐसा नहीं होता। और वैष्णव जगत में संग मिल भी गया तो किसी सिंसियर गंभीर भक्त के साथ संग मिले, ये बहुत रेयर है। और ये मिल गया तो फिर हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। भारत भूमि ते जन्म होइला सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि में जन्म हुआ है तो ये हमारा भाग्य है। इसीलिए इसका क्या करना चाहिए यूज? खुद का उपकार करो, पहले खुद का भला कर लो, और फिर उसके बाद क्या करो? दूसरों का भला करो। ये मनुष्य जीवन की महत्ता है, ये भारत भूमि में जन्म लेने की महत्ता है। ये मौका मिला है, क्या मिला है? मौका। क्या करने का? भक्ति करने का। तो इसको गवाना, भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। भक्ति भगवान की करनी, ये मौका मिला है ना? तो इस मौके को नहीं गंवाना है हम लोगों ने। तो आइए, तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत कृष्ण प्रभुपाद जी श्री प्रभुपाद की जय। आपको ये समझ लेना है कि भक्ति के अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं भगवान की प्राप्ति का इस कलयुग में, है ना? तो आइए तात्पर्य, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, भक्तिमय सेवा ये प्रत्यक्ष भक्ति योग ही भवबंधन से उद्धार का एकमात्र पूर्ण एवं कल्याणप्रद साधन है। भवबंधन से उद्धार पाने के अनेक अप्रत्यक्ष उपाय हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भक्ति योग के समान सरल तथा कल्याणप्रद नहीं है। उद्धार करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन इतना सस्ता रास्ता कोई है नहीं। कौन है ऐसा संप्रदाय जो बोल देगा आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसा करो, सुनो, पढ़ो, खाओ प्रसाद, नाचो, गाओ, कीर्तन करो, डांस करो, और बस तुम्हें भगवान मिल जाएंगे? है कोई इतना आसान? पूरे संसार में आप वेदांत पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, कोई भी ऐसी दूसरी विधि नहीं मिलेगी जो बोलेगा खाओ, नाचो, गाओ और भगवान के धाम जाओ। ईटिंग, लिस्टिंग, चैंटिंग, डांसिंग, है ना? नहीं है इतना सस्ता कहीं। लेकिन लोगों की दिक्कत ये, लोग इसी को समझते करे पता नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा ये तो बहुत सस्ता है ना? हाँ, तो एक भक्त है, कल भक्त तो नहीं है, अभी बनने का प्रयास कर रहा है, इज माय स्टूडेंट। तो वो कहता है कि मैंने कहा 2 दिन भाई तू दिखा नहीं कहा था? कहता है 2 दिन मैं गाँव गया था पूजा करवानी। बोला मेरे पापा ने कहा कि मेरे जो हृदय में है ना, मेरे मन में कुछ देवता लग गया है, मेरा मन जो है जल हो रहा है, मन पढ़ाई में नहीं लगता, इधर उधर है। तो हम गए थे, सुबह निकल गए थे 4 बजे, बड़े मेच्योर आदमी की तरह बोलता है कि घर सुबह निकल गए थे 4 बजे, और पहुंच गए थे हम 11 बजे तक घर। फिर पापा ज्योतिष है, पापा ने सब किया, पूजा की बढ़िया से। मैंने कहा अब हो गया तेरा मन शांत? कह रहा हाँ हो जाएगा 1-2 दिन में। मैंने कहा बता फिर वहां से आने के बाद तूने कितना पढ़ाई किया? कह रहा वहां से आने के बाद तो नहीं पढ़ा, दूसरे दिन मैं शादी में चले गया था और कल भी मेरा मन किया नहीं पढ़ने का। मैंने कहा तूने पूजा किया तब तो भाई तेरा मन ठीक हो जाना चाहिए था, अब तो तुझे और ज्यादा पढ़ना चाहिए था। और उस दिन भी वो लेट आया, 1 घंटे पूरा लेट आया। मैंने कहा तू तो टाइम पे आता था, पूजा के बाद तो और उल्टा हो गया, तू लेट आ रहा है, शादी में जा रहा है, जो थोड़ा बहुत पढ़ता भी था वो भी नहीं पढ़ रहा है। कह रहे फिर मैंने उसको कहा भैया चाहे तेरा मन चंचल है या नहीं, देवता लगा है या ना लगा है, ये मन हमेशा हमारा दुश्मन है। और मन तो एक दिन की पूजा से ठीक होने वाला, इसको रोज पूजा देनी। कौन सी पूजा देनी? इसको खुराक देनी है। पूजा की तो जरूरत ही नहीं है संसार में, संसार में तो दवाई की जरूरत है। मन तो हमारा बीमार है ना, और बीमार मन को आप पूजा करोगे क्या? बीमार मन को क्या करोगे? हाँ, दवाई खिलाओगे। मैंने कहा इसको दवाई खिलाया कर क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। अब दूसरे दिन आया, मैंने कहा बता ये दवाई ली थी तुमने थोड़ी थोड़ी?
कह रहा हाँ मैंने मोबाइल में चला दिया था, मेरी मम्मी भी करती है ना कभी कभी ये, तो मैंने मोबाइल में चला दिया था और चलते चलते बाल बनाते बनाते और मैं तैयार हो रहा था, सुन लिया था मोबाइल में। समझ रहे? तो किसी भी पूजा से इन सब से नहीं होने वाला। तो ये मन जो है हमें नरक में भी लेकर जा सकता है और धाम भी लेकर जा सकता है, तो इसलिए इस मन को कंट्रोल करना है। मन को कंट्रोल का एक ही साधन है, वो क्या है? मंत्र। त्रायते इति मंत्र। मन को जो तारता है, मन का जो प्रोटेक्शन है वो है, मन का प्रोटेक्शन इस मंत्र के द्वारा होता है ना, और भगवान की भक्ति के द्वारा होता है। इस मन को इधर से हटा करके भगवान की भक्ति में लगाना होता है। कोई जादू की छड़ी नहीं है, एक दिन पूजा कर लिया हो गया खत्म। इस मन को हमेशा थोड़ा थोड़ा डोज देना होता है, तब जाकर के ये मन एक दिन हमारा दोस्त बनता है। फिर जब ये हमारा दोस्त बनता है, यकीन मानिए किसी पूजा की जरूरत नहीं पड़ती है। पूजा जब तब नेमाचारा नहीं जानत कछु दास, तुम्हारा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। मैं तो कुछ जानता नहीं, क्या जानता हूँ? मेरे गुरु ने कहा तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तुम ये कर लो, इसलिए मैं ये करता हूँ। तो हमारे अंदर भी यही भाव होना चाहिए कि भैया ये सब तो हमें आता है नहीं और हमें करना भी नहीं। हमें क्या करना है? हरिर नाम इति केवलम कलो नास्ते वनास्ते वनास्ते एव गतिर अन्यथा। बस यही करना है, यही करना है, हरिनाम ही करना है, इसके अलावा दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है और नहीं है। बस इतना समझ लेना है कलयुग में, है ना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। बहुत सारी सेइंग्स हैं, बहुत सारे संतों के रियलाइजेशन है जिस नाम के ऊपर बेस्ड है ना। तो आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ज्ञान तथा योग के साधन एवं अन्य संबंधित विधियां कर्ता का उद्धार करने हेतु स्वतंत्र नहीं। ऐसे कार्यों से अनेक मनुष्य अनेकानेक वर्षों के बाद भी भक्ति योग की अवस्था को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जो लोग परम के निराकार पक्ष के प्रति आसक्त रहते हैं, उन्हें अपने लक्षित लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्लेशो अधिक तरस्ती साम, वो व्यक्ति ज्यादा क्लेश उठाते हैं जो निराकारी होते हैं। और परम सत्य को ढूंढने वाले अनेकानेक जन्मों के बाद वासुदेव की महत्ता को समझ पाते हैं। ये भी भगवत गीता में कहा है। जहां तक योग पद्धतियों का संबंध है, श्रीमद् भगवत गीता में ये भी कहा गया है कि सभी योगियों में जो योगी परम सत्य का अनुगम करता है और जो भगवान की सेवा में लगता है, वो योगियों में सर्वोच्च है। 6वें अध्याय का लास्ट वाला श्लोक, योगी नाम अपि सर्वेषां मद अत्यंतर आत्मनाम। जो मुझे सब कुछ समझता है, मेरी भक्ति करता है, वो योगी क्या है? सबसे बड़ा योगी है। और श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम उपदेश भी यही है कि आत्म साक्षात्कार तथा भवबंधन से मोक्ष की विभिन्न विधियों या अन्य सारे कार्यों को छोड़ करके भगवान की शरण में आओ। मनुष्य को सभी प्रकार से वैदिक भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति स्वीकार करने हेतु प्रेरित करना ही समस्त वैदिक ग्रंथों का तात्पर्य है। लास्ट श्लोक भी क्या है गीता का? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ पे धर्म का मतलब क्या है? धर्म के कई अर्थ हो सकते हैं। धर्म का अर्थ है जो अन्य अन्य विधियां हैं भगवान को प्राप्त करने की, उन सब विधियों को छोड़ दो और एकमात्र मेरे शरणागत हो जाओ, बस। है ना। जैसे कोई बड़ा आदमी है तो उसके चेले चपाटे को कह रहे हैं, चेले चपाटों को छोड़ो तो बस मेरे पास आ जा, मैं कल तेरा काम कर दूंगा, है ना। ऐसे ही भगवान सुप्रीम है। भगवान कह रहे हैं कि ये सारी विधियां भी मुझ तक आती हैं, लेकिन मैं तुझे कह रहा हूँ इन सब विधियों को छोड़ दे, छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सभी पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, क्योंकि मैं तेरा मित्र हूँ, तू मेरा दोस्त है भाई। और वास्तव में भगवान ही हम सबके दोस्त है, दूसरा कोई दोस्त है ही नहीं, है भी तो कुछ समय के लिए, है ना। जैसे तेरा दोस्त है व्रतुड़ी, है ना, कितने समय के लिए हो? ज्यादा से ज्यादा 12th के लिए। अभी जिन्होंने 12th पास कर लिया वो कह रहे हैं, मैंने कहा भाई उससे बात हुई तेरी? कह रहे नहीं अब तो बात ही नहीं होती, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी। तो ऐसे ही रतुड़ी तेरा परमानेंट दोस्त नहीं है, कुछ दिन के लिए दोस्त है ना, कुछ समय बाद वो अलग, तुम अलग, और बहुत समय बाद तो वो भी इस दुनिया में नहीं, मैं भी इस दुनिया में नहीं। है ना। इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। वी शुड बी रियलाइज दैट ओनली फ्रेंड इज कृष्णा, वन एंड ओनली कृष्णा इज अवर फ्रेंड, नो वन इज अवर फ्रेंड, है ना। तो इसलिए जैसे वो नहीं, ओ माय फ्रेंड गणेश सुना है, ऐसे ओ माय फ्रेंड कृष्णा, कृष्णा हमारे दोस्त है वास्तव में। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के श्लोकों में प्रथम स्कंद में बताया जा चुका है, या तो प्रत्यक्ष भक्ति योग, ये वे सारी साधन जिनका पर्यावसन भक्ति योग में होता है, धर्म के सर्वोच्च रूप है। इसके अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर्ता के समय का केवल अपव्यय है। जैसे भागवतम आप पहला स्कंद शुरू करोगे ना, तो उसमें सारे श्लोक एक ही बात बताते हैं, भगवान की भक्ति सब कुछ है, बाकी सब समय का वेस्टेज है। जैसे धर्म प्रोक्षित कहतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम, है ना। तो ये कह रहा है कि भाई जो जितने भी झूठे धर्म है ना, इन सारे धर्मों को ये भागवतम पीछे हटा देता है, और जो असली धर्म है, सच्चा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है भगवान की सेवा, उस धर्म को आगे करता है। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुके अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। कह रहे अरे जा सारे धर्म है ना ऐसी है,
इसलिए असली धर्म क्या है भगवान का? भगवान का असली, ये हमारे जीवों का असली धर्म है कि हम भगवान की निष्काम भक्ति करें। ये हमारा वास्तविक धर्म है। तो इसीलिए भगवान इस श्लोक को बोलते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। किसकी भक्ति करना है? भगवान अधोक्षज। अधोक्षज किसका नाम है? भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है ना। अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अहेतुकी मतलब कोई हेतु नहीं होना चाहिए, समझ रहे? हेतु नाने न कौन्तेय, बिना हेतु के, बिना किसी भावना के, बिना किसी स्वार्थ के हमें भगवान की भक्ति करने है। ठीक है, यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी, तब जाकर के इस मनुष्य जीवन का कोई फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। तो आगे लास्ट क्वेश्चन जो है, श्रीला श्रीधर स्वामी तथा श्रीला जीव गोस्वामी जैसे अन्य सारे आचार्य ये स्वीकार करते हैं कि भक्ति योग सरल है, सहज है, प्राकृतिक है तथा चिंता मुक्त होने के साथ ही मानव मात्र के सुख का एकमात्र स्रोत है। अगर वास्तव में आप सुखी होना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति, भगवान की संगति एकमात्र स्रोत है सुख रहने का, क्योंकि वास्तव में सुखी केवल भगवान श्री कृष्ण है। जब भगवान सुखी है तो भगवान ही तो आपको दिला सकते हैं सुखी। तो इसलिए खुशी अगर जीवन में चाहिए तो भगवान का भजन कीजिए, है ना। तो ये मौका भी अनोखा है, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका, हरि भजले, भजले, हरि भजने का मौका है। प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। मौका कितना बड़ा है? आज सुबह सुबह का मौका नहीं, ये भी एक मौका है, लेकिन पूरा जो मनुष्य शरीर हमारा है, मनुष्य जीवन, एक मौका ही तो है। तो कह रहे हैं भाई पता नहीं तेरे को इससे पहले किसका शरीर मिला था और पता नहीं अब किसका मिलेगा, लेकिन फिलहाल तो मनुष्य का शरीर मिला है ना। तो इस मनुष्य के शरीर में तेरे पास मौका है, तो क्या कर ले? हरि को भज ले। किसको भज ले? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा, बोलो हरे राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे जय कृष्ण प्रभुपाद। हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद, प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणश्यति। ये नाम संकीर्तन है, इस नाम संकीर्तन को करके सारे पाप चले जाते हैं। समझ रहे ना? आपको भी लग रहा है ना पाप गए और खुशी मन में आ गई। तो इसी तरह से प्रणामो सर्व दुखम, सारे दुख क्या करते हैं फिर? प्रणाम करते हैं। तो इसीलिए भागवतम का सेकंड लास्ट श्लोक है, ये कह रहा है कि केवल नाम संकीर्तन करने से सर्व पाप
प्रणश्यन्ति। जितना भी दुख हमें मिलता है ये पापों के कारण मिलता है। हम कीर्तन करते ही नहीं, संकीर्तन नहीं करते, संकीर्तन करके इन पापों का नाश हो जाता है। फिर वो दुख बोलते हैं मुझे ले लो अपने पास यार प्लीज, प्रणाम करते हैं। हम कहते हैं नहीं, भगवान का नाम कहते हैं नो गो, यहाँ से जाओ। फिर वो सारे दुख प्रणाम करते हमसे दूर चले जाते हैं, समझ रहे। तो इसीलिए नाम संकीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी यही किया। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पारो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। तो चैतन्य महाप्रभु की बड़ी बड़ी भुजाएं थी। आजानुलंबित भुजा कनकावदातो संकीर्तन है कपितरो कमलायताक्षो। उनकी आंखें किसकी तरह थी? कमल के समान। कमल इस संसार में सबसे ज्यादा कोमल है। भगवान की आंखें कमल से भी कोमल है, लेकिन अब कंपैरिजन करने के लिए दूसरा इस संसार में कुछ है नहीं, तो इसलिए हम कमल की पंखुड़ी देखना कितनी कोमल होती है, तो कमल से हम भगवान को हमेशा कंपैरिजन करते हैं। तो ऐसी सुंदर आंखों से भगवान क्या करते हैं? संकीर्तन है कपितरो कमलायताक्षो, संकीर्तन को क्रिएट करते हैं, शुरू करते हैं, संकीर्तन की शुरुआत करते हैं, समझ रहे। तो बंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। और इस पूरे संसार की भलाई के लिए भगवान क्या करते हैं? करुणावश संसार पे दया करते हैं, है ना। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हम लोग हैं, ठीक है। तो आइए, आप सबका स्वागत, धन्यवाद। दीपक तलागार प्रभु जी, कल भी एब्सेंट थे आप, आपका हमने इधर एब्सेंट लगा दिया, आज भी लेट आए। अच्छा, तो अभी सुन रहे होंगे, नहीं सुन रहे होंगे? इज नॉट लिसनिंग आई थिंक। ओके, तो जी प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सॉरी प्रभु जी एक्चुअली लाइब्रेरी में है तो थोड़ा सा। अच्छा, ओके, लाइब्रेरी शुरू हो जाती है 7 बजे, चलो ठीक है। तो आप सबका स्वागत, धन्यवाद। और इसी प्रकार से बस आज का संदेश ये है कि हमने किसी भी तरह भक्ति करनी है, और दूसरा जीवन में हो ना हो, लेकिन भक्ति हमने अवश्य करनी है। भगवान पे श्रद्धा और विश्वास करना है, और ये समझना है कि इस भक्ति से बढ़ करके मुक्ति का दूसरा कोई साधन है नहीं। और ये भी समझना है संसार कितना टेम्पररी है, भगवान कितने परमानेंट है, भगवान ही हमारे वास्तविक मित्र है। ये आज का संदेश है। आप सब भक्तों का स्वागत, धन्यवाद। इसी प्रकार से आइए और एक दूसरे की मदद कीजिए। आकर के हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, नहीं मैं एहसान कर रहा हूँ, नहीं कोई दूसरा एहसान कर रहा है, हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, फेवर कर रहे हैं एक दूसरे को, ताकि सब लोग मिल करके ऊपर जाएं। कहाँ ऊपर जाएं? दूसरे माले ऊपर जाएं, भगवान के धाम को जाएं। और ये दुख जो हम झेल रहे हैं ना, ये सारे कष्टों से हमारा छुटकारा हो, और हम ऐसी जगह जाएं जहाँ ये कष्ट भी नहीं है और जहाँ हमारी परमानेंट आइडेंटिटी। हम इस संसार में बहुत भटक चुके, कभी सौर्य नेगी बन करके, कभी विष्ट बन के, पता नहीं पहले क्या रहे होंगे, कभी बैल, कभी गधा, कभी सुअर, है ना, कभी चींटी, कभी पक्षी। तो हम इन सारे नामों से, इन सारी उपाधियों से हमें छुटकारा चाहिए। हमें परमानेंट जो हमारा नाम है और जो परमानेंट हमारा धाम है वो चाहिए। और वो कौन है? यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बस उधर हमको जाना है। उधर जाने के लिए ऐसे ही रोज इस क्लास में जुड़ना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा। कीर्तन करके देखना बड़ा आनंद आता है ना। कीर्तन और भी जल्दी शुद्धि करता है। कथा और कीर्तन दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। कीर्तन करने से कथा का महत्व पता चलता है, कथा करने से भी कीर्तन का महत्व पता चलता है। तो कीर्तन और जल्दी, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन कहा। अकेले कीर्तन करने में भी मजा आता है, पर जब साथ में करते हैं तो और मजा आता है, इसलिए इसको बोल दिया संकीर्तन। संकीर्तन है कपितरो कमलायताक्षु। इतने सुंदर भगवान ने इस संकीर्तन को शुरू किया, तो हमको इस संकीर्तन को अपने जीवन में ऐड करना है ना। तो आप लोग जो दूर दूर रहते हैं वो ऑफलाइन अपने टेम्पल्स में भी विजिट कर सकते हैं, जिनके घर में अच्छा वातावरण नहीं है, और वो लोग संडे को जाकर के मंदिर में कीर्तन हो रहा है उस कीर्तन में पार्टिसिपेट कीजिए। कथा तो आप यहाँ भी सुन ही रहे हो, लेकिन बेसिकली भक्तों के साथ कीर्तन करने का बड़ा महत्व है। साथ में जब आप नाचते हो, उछलते हो, तो भगवान आपको देखते हैं, अरे ये तो नाच रहा है। कथा में तो फिर भी आप बैठे रहते हो, भगवान की नजर हो सकता है जाए ना जाए, है ना। लेकिन कीर्तन में जब आप खूब गाते हो, नाचते हो, इसलिए कीर्तन में खड़े नहीं रहना चाहिए चुपचाप। जैसे कीर्तन शुरू होता है हमें हिलना डुलना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये कीर्तन का रिस्पेक्ट है, भगवान के गाने का रिस्पेक्ट है कि हाँ, समझ रहे। जैसे मैंने इनकी ग्लोरिफिकेशन किया, मनीष का, मनीष नहीं, कनिष्क का ग्लोरीफाई किया। इसके माँ बाप सब बैठे हुए, और ये कुछ कोई प्रतिक्रिया ही नहीं कर रही, मैं इसको ग्लोरीफाई कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने हरी बोल जैसी, तो इसका मतलब आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप इसकी बात से सहमत हो। कीर्तन हो रहा, हम खड़े हैं चुपचाप, इसका मतलब वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कीर्तन, वी डोंट लाइक कीर्तन। इसीलिए संकीर्तन में खूब उछल, जो जितना उछलेगा ना, जो जितना नाचेगा, जितना प्रेम, भगवान उसको उतना देखेंगे कि हाँ यार ये लड़का बड़ा उछल रहा है है ना, उसको जल्दी कृपा करेंगे, है ना। तो देखा होगा परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कैसे नृत्य करते हैं, है ना। ये हमारा संप्रदाय ही डांसिंग और चैंटिंग का है। तो इस प्रकार से हम सब लोगों को ऐसा करना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। अब जून में बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। अभी 5 को, आज कितनी तारीख है?
एक 5 को आने वाला है बलदेव विद्याभूषण प्रभु का जो प्राकट्य है, डिसअपियरेंस, और फिर गंगा माता गोस्वामिनी और गंगा पूजा 5 को ही है। और उसके बाद स्नान यात्रा आएगी, स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ रथ यात्रा आएगी, रथ यात्रा वापस आएगी, श्यामानंद प्रभु का डिसअपियरेंस आएगा, तो दही चिड़ा दही दही फेस्टिवल आएगा, दही चिड़ा फेस्टिवल, पानी हाटी, इस बहुत सारे फेस्टिवल हैं और सबकी मुझे लगता है छुट्टी भी है। अब तो हमारे रावत प्रभु जी भी छुट्टी पे आ रखे, तो हम इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे और इन पास्ट टाइम्स को बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, कभी सुबह टाइम नहीं मिलेगा। निर्जला एकादशी देखो, निर्जला भी आने वाली है, पांडव निर्जला एकादशी, बहुत सारी चीजें आने वाली है जून में, है ना। तो हम जून को जो है हम ब्लिसफुल बनाएंगे। और अगर सुबह कभी कभी नहीं होता है टाइम, मान लिया वी आर समवेयर एल्स, और सुबह भागवतम हम करते हैं, भागवतम के बीच में कभी कभी इतनी ग्लोरीज गाने का टाइम नहीं होता है, तो हम शाम को ऐसी क्लास करेंगे, सैटरडे को, फ्राइडे को, कभी एक दिन। तो ऐसे ही या विशेष दिन, मान लिया आज निर्जला है तो निर्जला की कथा शाम को कर ली, मान लिया आज वो है स्नान यात्रा है, सुबह थोड़ा बहुत बता दिया, बाकी शाम को विस्तार से बता दिया, तो उस दिन आप लोग सुबह शाम दोनों टाइम जुड़िए, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, शंखला। शिला प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अभी हम मंगल आरती करेंगे, ठीक है।